नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 101 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउ ले पार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भय सूर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजू दीन ही विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मही जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवटु लेई, विदा कीन्ह करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिय सुर सरहि कहेहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ बिमोरी।
फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनिसी अभिनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बारी बरबानी। जिसमें मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ बाड़ी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के ही। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुबीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी बाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजी ही सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहेहु घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवताओं को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दीन चारी चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं न आप के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं कर भी सुहाई, तब मोहि कह जसी देवर जाई। सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करी परितोषु विदा तब कीन्हे। उसकी स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयहु बिटपतर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षिन्ह पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सेवहि सुकृत साधु, सुचि पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण, गण कहहि विमल गुण ग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों की समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहि सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देवत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके और वन बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है।
फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन्हि असीस मुनीस उर, अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।